रेमेडी हमारी पल्साटिला नाइग्रिकेंस। पल्साटिला नाइग्रिकेंस इज वेरी फेमस फॉर चेंजेबल सिम्टम्स। इसका कॉमन नेम होता है एनेमोन और विंडफ्लावर और इसकी फैमिली होती है रेनिनकेलेसी। अडेप्टेशन इसका कौन सा होता है? अडेप्टेड टू द पर्सन ऑफ इंडिसेसिव स्लो फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट। इनके सैंडी हेयर होते हैं, ब्लू आइज होते हैं, पेल फेस होता है, इजीली मूव फ्रॉम लाफ्टर टू टीयर्स, अफेक्शनेट, माइल्ड, जेंटल, टिमिड, हील्डिंग डिस्पोजिशन। द वुमेन्स रेमेडी। अब वुमेन्स रेमेडी यहाँ पे आ गया। तो एक औरत है, वो कैसी है? उसके सैंडी हेयर है, ब्लू आइज है, पेल फेस है। अब वो लड़की ही क्या जिसका फेस जो है वो पेल ना हो, आयरन डिफिशियंसी हो ना हो। उसके बाद में वो इजीली हंसते हंसते रो देगी, मूड स्विंग्स। फिर अफेक्शनेट दे आर माइल्ड, दे आर जेंटल, दे आर टिमिड, दे यील्डिंग डिस्पोजिशन, दे बेयर। उसके बाद में वो स्लो भी होते हैं, दे आर इंडिसिसिव, क्या खाना है क्या नहीं खाना है यू डिसाइड भाई। उसके बाद में है फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट। नाउ वुमेन इंक्लाइन टू बी फ्लेशी विद स्कैंटी एंड प्रोट्रैक्टेड मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे प्रोट्रैक्टेड मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है? ट्रबल मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद आते हैं मेंटल जनरल्स में। अब एक लड़की है, weeps easily, not that girls are very not strong or very timid all the time, but pulsatilla is. Pulsatilla weeps easily, almost impossible होता है उसके लिए कि वो अपनी ailments के बारे में बताते बताते रोए ना. Okay, it is impossible to detail her ailments without weeping. Feels better by consolation. Okay, अब इसको तुम मनाओगे, प्यार से बोलोगे तो it will feel, मतलब she'll feel better. उसके बाद आता है physical generals. Physical generals में क्या है? Especially in diseases of women and children. The first serious impairment of health is referred to pubertic age. Puberty के टाइम पे इनको एक serious impairment होते हैं. That is the first serious impairment of the health. Never been well since. Never been well since. अब जब हमने पढ़ा था सल्फर, तो सल्फर में ये था कि फर्स्ट मिसकैरेज से लेकर अभी तक शी इज नॉट वेल. ओके, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट सीरियस इंपेयरमेंट जो कि इसकी प्यूबर्टी के एज में हुई थी, इट हैज नेवर बीन वेल सिंस. द एनेमिक, क्लोरोसिस. क्लोरोसिस मतलब आयरन डेफिशिएंसी. ब्रोंकाइटिस है, थेसिस है. थेसिस इज व्हाट? ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स. फिर आते सिक्रीशंस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर थिक, ब्लैंड, येलोइश ग्रीन. कैसे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के सारे सिक्रीशंस? थिक है, ब्लैंड है और येलोइश ग्रीन कलर के हैं. उसके बाद सिम्टम्स एवर चेंजिंग. सिम्टम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं. कोई भी दो चिल्स, कोई भी टू स्टूल्स, कोई भी टू अटैक्स बिल्कुल सेम नहीं होंगे. दिल बी ऑलवेज डिफरेंट. ओके, उसके बाद में वेरी वेल 1 आवर. पल्साटिला एक मोमेंट पे बिल्कुल ठीक है, मिजरेबल द नेक्स्ट, वेरी मिजरेबल द नेक्स्ट. उसके बाद में अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी. फिर आता है हमारा पेन. तो पेन कैसा है? ड्राइंग. ड्राइंग पेन का मतलब है फिगर आउट काइंड ऑफ पेन. तो हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कहाँ से किधर जा रहा है. देन टीयरिंग, एराटिक. एराटिक मतलब वॉन्डरिंग, इधर से उधर जा रहा है. रैपिड शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, अकम्पेन्ड बाय कांस्टेंट चिलीनेस. ठीक है, पेन प्लस चिलीनेस. उसके बाद द मोर सेवियर द पेन, द मोर सेवियर द चिल. जितना ज़्यादा पेन उतना ज़्यादा चिल. मतलब पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिल. नॉट इजी वाला चिल, यू नो, कि चिल कर भाई वाला चिल, नॉट चिल. देन अपीयर्स सडनली, लीव्स ग्रेजुअली. एकदम से आएगा और धीरे धीरे जाएगा. और टेंशन मच इंक्रीजेस अंटिल वेरी अक्यूट एंड देन लेट्स अप विद अ स्नैप ऑन फर्स्ट मोशन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अपीयर सडनली, लीव्स ग्रेजुअली. एकदम से आएगा, धीरे धीरे जाएगा. या फिर टेंशन मच इंक्रीज अंटिल वेरी अक्यूट. जो टेंशन है वो बहुत इंक्रीज होगी जब तक वो बहुत अक्यूट है. और उसके बाद में लेट्स अप विद अ स्नैप, फिर वो एकदम से बढ़ जाता है विद अ स्नैप ऑन फर्स्ट मोशन. फिर आता है थर्स्टलेसनेस. थर्स्टलेसनेस विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स. कोई भी कंप्लेन होगी उसके साथ उसको क्या होगा? थर्स्टलेसनेस. फिर आता है मम्स. मम्स, मेटास्टेसिस टू मैमे और टेस्टिकल्स. ओके, फिर आता है हमारी स्लीप. स्लीप वाइड अवेक इन इवनिंग. इवनिंग में इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती. डज नॉट वांट टू गो इनटू द बेड. ओके, इवनिंग में नींद नहीं आती है, बेड में नहीं जाना है. फर्स्ट स्लीप जो उसकी होती है दैट इज रेस्टलेस. साउंड स्लीप व्हेन इट इज टाइम टू गेट अप. सपोज रात में नींद आई नहीं, शाम को बेड में जाना नहीं है, पहली स्लीप रेस्टलेस है. और जब उठने का टाइम हो गया देन डू नॉट वांट टू गेट अप, क्योंकि वहाँ पे साउंड स्लीप आ जाते हैं वो. उसके बाद अवेक्स लैंग्विड अनरिफ्रेश्ड. नींद पूरी हुई नहीं तो दे वेक अप लैंग्विड एंड अनरिफ्रेश्ड. उसके बाद में आइज है. आइज में क्या है? आइज में स्टाइज है, स्पेशली ऑन द अपर लिड. अपर लिड में स्टाइज है फ्रॉम ईटिंग फैट, ग्रीसी, रिच फूड और पोर्क. ओके, तो स्टाइटिस किस चीज़ से है? फैट खाने से, ग्रीसी चीज़ें खाने से, रिच फूड और पोर्क खाने से. फिर माउथ. माउथ में क्या है? ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ है मॉर्निंग में विदाउट थर्स्ट. ऊपर हमने क्या पढ़ा था? थर्स्टलेसनेस, नियरली ऑल कंप्लेंट्स. थर्स्टलेसनेस यहाँ पे भी है. टूथेक रिलीव बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन माउथ. सपोज टूथेक हो रहा है, कोल्ड वाटर पिया, तब तक जब तक कोल्ड वाटर जो है वो माउथ में है तब तक सब ठीक ठीक है. जैसे ही वो चीज़ गर्म हो गई वैसे ही टूथेक वापस आ जाएगा. वॉश फ्रॉम वार्म थिंग्स एंड हीट ऑफ द रूम. ठीक है, कोल्ड से बेटर फील हो रहा है. और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे वार्म थिंग्स आ रही है, हीट ऑफ द रूम आ रहा है, उससे बैड फील हो रहा है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआईटी में क्या हो रहा है कि गैस्ट्रिक डिफिकल्टीज फ्रॉम ईटिंग रिच फूड. यहाँ पे भी स्टाइज आ गए थे. यहाँ पे क्या आ रहा है कि गैस्ट्रिक डिफिकल्टीज आ रही हैं रिच फूड खाने से, पेस्ट्री खाने से, केक खाने से, स्पेशली पोर्क या फिर सॉसेज खाने से. इवन साइट और इवन अ थॉट ऑफ पोर्क कॉजेज डिस्गस्ट, बैड टेस्ट इन माउथ. जैसे होता है ना कि किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं हमें बहुत गंदी सी फीलिंग आती है, तो इसको गंदी फीलिंग कब आती है? जब भी पोर्क के बारे में सोचता है, सॉसेज के बारे में सोचता है, इन सब चीज़ों के बारे में सोच के इट विल हैव बैड टेस्ट इन हिज माउथ. ऑल बोन सेंसेशन इन स्टमक इन टी ड्रिंकर स्पेशली. खाली खाली सी सेंसेशन फील होती है स्टमक में, स्पेशली किन लोगों में जो कि टी ड्रिंकर्स होते हैं. डायरिया ओनली और यूजुअली एट नाइट. इनको डायरिया कब होता है? सिर्फ रात में डायरिया होता है. डायरिया विच इज वाटरी, ग्रीनिश येलो, वेरी चेंजेबल. ओके, पल्साटिला के हमने क्या सुना था सबसे पहले कि दैट इज चेंजेबल पर्सनालिटी और चेंजेबल एनीथिंग दैट इज हैपनिंग सून एज दे ईट. फ्रॉम फ्रूट्स. किस किस चीज़ से? फ्रूट से है, कोल्ड फूड से है, ड्रिंक से है, आइसक्रीम से है.
ओके अब यहाँ पे आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है डिरेंजमेंट एट प्यूबर्टी। हमने पढ़ा था कि डिरेंजमेंट जो है प्यूबर्टी के टाइम पे हुई है और तब से ये ठीक नहीं हुई है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं दे हैव बीन आफ्टर द फर्स्ट प्यूबर्टिक एज। देन उसके बाद आता है मेंसेस, दे आर सप्रेस्ड फ्रॉम गेटिंग फीट वेट। फीट वेट और किस किस चीज़ में आता है, वो आता है इलियम सीबा में भी और डल्कामारा में। देन टू लेट, स्कैंटी, स्लाइमी, पेनफुल। टू लेट, स्कैंटी, स्लाइमी, पेनफुल। इरेगुलर होते हैं, इंटरमिटेंट होते हैं, फ्लो विद इवनिंग चिलीनेस विद इंटेंस पेन एंड ग्रेट रेस्टलेसनेस, टॉसिंग अबाउट, डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ओके, फ्लोज मोर ड्यूरिंग द डे। अब उसके बाद में है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, फ्लो सीजेस एंड देन रिटर्न्स विद इंक्रीज्ड फ्लोज। पेन्स जो है वो स्पैस्मोडिक है, एक्साइट सफोकेशन एंड फेंटिंग, मस्ट हैव फ्रेश एयर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अनेबल टू ब्रीथ वेल और इज चिली इन द वार्म रूम। अनेबल टू ब्रीथ वेल, चिली इन वार्म रूम, गर्म रूम में भी इनको क्या लग रही है, ठंड लग रही है। यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। देन एक्सट्रीमिटीज में नर्वसनेस है, इंटेंसली फेल्ट अबाउट द एंकल्स। अब इसमें नर्वसनेस की वजह से क्या हुआ है, जो एंकल्स हैं वो मुड़ जाते हैं। देन आते हैं मोडालिटीज। मोडालिटीज में एग्रीवेशन है इन अ वार्म क्लोज रूम, इवनिंग में, एट ट्वाइलाइट, ऑन बिगिनिंग टू मूव, लाइंग ऑन द लेफ्ट और ऑन द पेनफुल साइड। वेरी रिच फैट, इनडाइजेस्टिबल फूड वगैरह खाने की वजह से, प्रेशर ऑन द वेल साइड इफ इट मे बी टुवर्ड द डिसीज साइड। देन वार्म एप्लीकेशंस है, हीट है, इन सबसे क्या हो रहा है, एग्रीवेशन हो रहा है। अब एमिग्रेशन किससे हो रहा है, कोल्ड एयर से, कोल्ड रूम से, ओपन एयर से, लाइंग ऑन द पेनफुल साइड से, ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड एप्लीकेशन। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो टूथ है वो ठीक होता है जब कोल्ड वाटर को माउथ में रखते हैं। ओके, दैट्स प्रीटी मच इट।